हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए तो आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका खबर जान लेना जरूरी है। तो आप लोग बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। सभी बच्चे एक बार लाइव आइए और बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। चलिए, वीडियो क्वालिटी तो सही है, ऑडियो क्वालिटी भी सही है, लेकिन आपका इंतजार है कि आप सब कैसे हैं। और कल जो क्लास नहीं हुआ था प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सेहत डाउन यानी तबीयत खराब होने की वजह से क्लास आपका कल नहीं ले पाए। प्यारे बच्चों नहीं हो पाता इसलिए हम आपका क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज सुबह थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पे हम आपका क्लास प्यारे बच्चों ले रहे हैं। और आज प्यारे बच्चों पूरा 100% है कि आपका ये पांचों जो क्लास है ना वो हम पूरा करवा देंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों हम आपसे वादा किए हैं कि हम आपका अंतिम दिनों तक साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों हम आपका साथ अंतिम दिनों तक देने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चे क्या करना है, आपको फटाफट से इस वीडियो को शेयर करना है। और आज हम क्या लाए हैं बाबू, तो आज लाए हैं हम लोग डे 5। किसका डे 5 बाबू, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो हमारा मास्टर क्रैश कोर्स है उसका डे 5। डे 5 का मतलब क्या, पांचवा चैप्टर इसका। केमिस्ट्री का 5 चैप्टर खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। नहीं देखे हैं प्लेयर लिस्ट में जाइए, जाके देख लीजिए। फिजिक्स का 5वां चैप्टर आज खत्म होने वाला है, यानी दोनों से मिला के 10 चैप्टर को हम लोग क्या कर दिए, खत्म कर दिए। तो ये मास्टर क्रैश कोर्स जो ये प्यारे बच्चों आपका चल रहा है उम्मीद बैच वाला, ये अगर आपको प्यारे बच्चों देख लीजिए इसको पढ़ने से क्या फायदा है, सबसे पहले ये जानिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट। और यहाँ पे देख लीजिए इसको पढ़ने से क्या फायदा है कि आप लोग अगर ये पूरा क्रैश कोर्स कर लेते हैं, 40 दिन का जो 45 दिन का मास्टर क्रैश कोर्स है, तो ये पढ़ लेते हैं अगर ये पढ़ लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपका 80% आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाने वाला है। क्यों बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है, 80% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कितना पूछ रहा है, 50% पूछ रहा है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि इस सीरीज में प्यारे बच्चों आपको टॉपिक नहीं बताया जा रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जो कि आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना कहीं पूछा गया है और आने वाले 2024 एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा जाएगा। यही बात है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ये क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों आपके लिए खास हो जाता है। और आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी पैड क्रैश कोर्स का PDF नहीं लिए, दिवाली धमाका ऑफर है, फटाफट ले लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, पछताना पड़ेगा नहीं तो ले लीजिए, 91 35 74 20 24। प्यारे बच्चों क्या कीजिए, आप इस पे कॉल कीजिए और आप लोग क्या कीजिए प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स PDF आप लोग बाई कर लीजिए बहुत कम प्राइस में। और यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं, आप इसी पे क्या कीजिए, मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। लेकिन यहाँ देखिए जो क्रैश कोर्स PDF है ना वो 100% आप लोग ले लीजिए, आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पैड ग्रुप आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है और ये पढ़ने से ये सबका PDF उसी में मिलता है। तो आप लोग ये ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए 11 बजे वाला क्लास में क्या होने वाला है, फिजिक्स का रिवीजन होने वाला है, चैप्टर 5 से लेके यहाँ आप देखिए 8 चैप्टर तक, यानी आप देखिए 5 6 7 8 यानी 4 चैप्टर का आपका रिवीजन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों वो क्लास आपको छोड़ना नहीं है, वो भी पूरा आपको कवर कर लेना है। तो ध्यान प्यारे बच्चों आपको लगा के पढ़ना है। A to Z क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो A to Z क्वेश्चन आप लोग 110% अपना देके पढ़िएगा। जैसे हम आपको प्यारे बच्चों पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए, जरूर आपका अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिए। पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वाला ग्रुप। और देखिए वेबसाइट पे प्यारे बच्चों 70 फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए। कितना, 70 फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं। जाके सिर्फ डाउनलोड करना है एक क्लिक में। कैसे होगा वो हम लास्ट में बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, कैसे देना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो वो करना जरूरी है डाउनलोड प्यारे बच्चों, फ्री है वो, लेकिन पैड ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो एक बार सभी प्यारे बच्चों मुस्कुरा के बोल दीजिए कि यस सर क्लास को शुरू कीजिए। और कल सिचुएशन ही नहीं था क्लास कराने का, इसलिए हम कल क्लास बंद ही रखे थे प्यारे बच्चे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि सेहत यहाँ पे कराने लायक नहीं था। तो एक बार बता दीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है और हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये करने से क्या फायदा है,
जहां यहाँ देखिए पहला नंबर चैप्टर 5 का क्रैश कोर्स है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए D5 है। D5 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखिए चैप्टर 5 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विद्युतीय चुंबकीय, यहाँ देखिए विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में दो दो अंतर लिखे। देखिए बिहार बोर्ड की एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछा गया प्रश्न है। यानी प्यारे बच्चों ये जो मास्टर क्रैश कोर्स करने का ये मतलब है कि अगर ये कर लेते हैं आप, तो प्यारे लाल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा 2024 में। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोले आपका 80% क्लियर होने वाला है ये मास्टर क्रैश कोर्स है। तो आप लोग जरूर इसे ज्वाइन कीजिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को शेयर करके पैड ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पैड ग्रुप में ही इसका PDF मिलेगा। चलिए यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ आप देख लीजिए कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में दो अंतर लिखे। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश में लिखा गया अलग, वो भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में दो दो अंतर लिखे। तो चलिए पहले जैसे लिखे हैं ना उसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। पहले लिखना है उत्तर, उसमें लिखना है विद्युत चुंबक। जैसे प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं ना वैसे लिखिएगा, जरूर आपका 100% होगा। तो देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है, तो प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक नरम यहाँ देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप बताते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरत पड़ती है मुलायम इस्पात की। ये क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे आवश्यक कौन है, तो आप बताते हैं मुलायम इस्पात यानी नरम लोहा। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबक और यहाँ पर देखिए क्या अस्थायी चुंबक में दो दो अंतर लिखे। तो आपको लिखना है कि विद्युत चुंबक नर्म लोह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है जैसे मुलायम लोहा। ये क्या होगा, पहला हो गया। इसी का दूसरा क्या है कि इसमें अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसमें, तो विद्युत चुंबक में अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है जो तब तक रहता है जब तक इसकी कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये कब तक रहेगा, तो ये तब तक रहता है जब तक इसकी कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ये प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक के ये यहाँ पे आपके दो गुण बताए हैं, यानी दो गुण यानी अंतर समझ लीजिए, गुण ही अंतर होता है। तो ये दो गुण किसके हो गए, तो ये प्यारे बच्चों विद्युत चुंबक। अब बताया है कि अस्थायी चुंबक में दो अंतर, यानी अस्थायी चुंबक का भी आपको उदाहरण देना है। तो अस्थायी चुंबक कैसे लिखना है, आपको पॉइंट बना के अस्थायी चुंबक लिख के अब आपको लिखना है कि अस्थायी चुंबक कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। अब बता दीजिए विद्युत चुंबक मुलायम इस्पात से बना होता है, अस्थायी चुंबक कठोर चुंबकीय पदार्थ से बना होते हैं। हम प्यारे बच्चों यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो आपको अभी के अभी याद करा दें, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको टाइम नहीं है और हमारा ये मकसद है कि आपको अभी के अभी याद करा दे ये क्वेश्चन। तो समझिएगा कि देखिए अस्थायी चुंबक किसका बनाता है, तो अस्थायी चुंबक कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ का ये बना होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए जैसे स्टील हो गया, जैसे क्या होगा, स्टील हो गया। अगला यहाँ पे आ जाए कि इसका एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, इसका एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपको याद रखना है। जबकि विद्युतीय चुंबकीय में क्या होता है, इसका एक क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जैसे आपको क्या लिखना है कि जो विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है उसमें मुलायम इस्पात से बना होता है, नरम लोहा से बना होता है, ये आपको पहला लिखना है। जैसे मुलायम लोहा हो गया, इसमें क्या होता है, अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, इसमें अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है जो तब तक रहता है जबकि इसकी लौह कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित रहती है, तब तक रहता है। और यही अस्थायी चुंबक की बात करें तो अस्थायी चुंबक कठोर चुंबकीय पदार्थ से लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। जैसे हो गया इसका उदाहरण है कि स्टील। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या होता है, एक अस्थायी चुंबक होता है। क्या होता है, यहाँ की अस्थायी चुंबक होता है। तो ये दो अंतर हो गए। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इतना समझाना पड़ रहा है। ये मेरे प्यारे लाल के लिए जो इंग्लिश मीडियम में है प्यारे बच्चों, वराइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड यहाँ देखिए पैरामैग्नेट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और यहाँ पे पैरामैग्नेट क्या होता है। परमानेंट मैग्नेट है और प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ देखिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को अलग करने वाली दो विशेषताएं बताएं। हम यहाँ पे आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, हम कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बिहार बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा रहा है वहीं। तो इसलिए मास्टर कोर्स खास हो जाता है। तो आप लोग इसका PDF भी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, यहाँ पे परचेस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को
अलग करने वाले दो विशेषताओं के नाम बताएं। तो इसके अलग करने वाले दो विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे पहले लिखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ को अलग करने वाले दो विशेषताएं कौन है। पहले लिखना है अनुचुंबकीय पदार्थ के अलग करने वाले दो विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो पहला लिखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबन, यहाँ देखिए चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय चुंबक के द्वारा क्या होता है? कमजोर रूप से आकर्षित होता है। यहाँ पे दूसरा लिखना है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक होती है लेकिन बहुत ये क्या होती है? छोटी होती है। किसके लिए लिखा जा रहा है? तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लिखा जा रहा है। किसके लिए? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए लिखा जा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबन होती है वो कमजोर रूप से आकर्षित होती है। और दूसरा आपको क्या लिखना है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक होती है लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है। ये किसके लिए लिखना है? अनुचुंबकीय के लिए। अब यहाँ पे प्रतिचुंबकीय के लिए आपको दो पदार्थ लिखना है। यहाँ पे अलग करने वाले दो प्यारे बच्चों यहाँ पे कारक लिखने हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा प्रतिचुंबकीय के लिए? तो प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय के लिए लिखिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक, यहाँ लिख लीजिए यहाँ पे समझिए कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबन द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबन द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं कौन? प्रतिचुंबकीय। और ये प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ में कमजोर ही रूप से प्यारे बच्चों क्या होता है? आकर्षित होता है। यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि जो कमजोर रूप से क्या होता है? ये अनुचुंबकीय है तो इसमें कमजोर रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों? आकर्षित होता है। कमजोर रूप से आकर्षित होता है, समझिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? ये कमजोर रूप से आकर्षित होगा। और यहाँ पे पैरामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय में क्या होता है प्यारे बच्चों? ये कमजोर रूप से क्या होता है? यहाँ देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकत्व होता है कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। यानी प्यारे बच्चों क्या उसमें आकर्षित हो रहा था, इसमें क्या होता है? कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होता है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय में यहाँ देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय संवेदनशीलता ऋणात्मक लेकिन बहुत ही क्या होती है? ये छोटी होती है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आपके 100% लड़ने का भी ये क्वेश्चन चांस है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नोट करते चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। चलिए क्वेश्चन क्या है? मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक द डेट, यहाँ देखिए डिफरेंट द, यहाँ देखिए बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये आपको प्यारे बच्चे लिखना है, डिफरेंट करना है किसमें? तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्या डिफरेंट बिहेवियर को लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया। अगला आज ये प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में प्यारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है 2024 के लिए, इसलिए ये सीरीज खास है। तो ये सीरीज आपको करना भूलना नहीं है। चलिए यहाँ देखिए एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। अक्षीय स्थिति का व्याख्या करना है और निरक्षीय स्थिति। प्यारे लाल बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये क्या है? निरक्षीय स्थिति है। ये क्या है प्यारे बच्चों? आपका अक्षीय स्थिति है। चलिए इसको क्या करना है? व्याख्या करना है, जो कि बिहार बोर्ड के 2020 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए अक्षीय स्थिति क्या होता है? तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाती है। समझिएगा प्यारे बच्चों, इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं मिलने वाला है। अक्षीय स्थिति क्या होता है? तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु हो वो अक्षीय स्थिति कहलाएगा। कोई भी बिंदु हो सरल रेखा पे वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति कहलाती है। अक्षीय स्थिति क्या होता है? तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली किसी भी बिंदु पर स्थित होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है? तो क्षण चुंबक के केंद्र से ये क्या हो रहा है? क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव से, इसमें क्या हो रहा है? क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखाओं को भी हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी बिंदु पर उसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि क्षण चुंबक के अक्षीय स्थिति क्या होता है? तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है? तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव के किसी भी बिंदु पर प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति। और इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों? निरक्षीय में क्या होता है? तो क्षण चुंबक के केंद्र के अक्ष के लंबवत गुजरने वाली, क्या क्षण चुंबक के केंद्र के अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा के किसी बिंदु पर उसे हम लोग निरक्षीय स्थिति कहेंगे। तो ये इतना आसान डेफिनेशन है प्यारे बच्चों, आपको कोई मिलने वाला नहीं है।
और इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, आराम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्रैश कोर्स पीडीएफ प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए देखिएगा एक रामबाण नहीं होता है सही में, लास्ट वाला रामबाण वही साबित होगा। तो प्यारे बच्चे जितने भी क्लास कर रहे हैं ना, सब बच्चे कॉल करेंगे अभी, और अभी के अभी प्यारे बच्चे क्या ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। अगला आज ये प्यारे बच्चों 4 नंबर की चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक लिखे। चुंबकीय फ्लक्स आप लोग प्यारे बच्चों बहुत बार पढ़े होंगे, डिफरेंट किस्म का यहाँ पे आंसर होता है सबका, लेकिन हम जो आपको आंसर बताएंगे ना बहुत बढ़िया होने वाला है। और प्यारे बच्चों इसका चैप्टर 5 है ये, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों रिविजन होने वाला है। तो अभी हम नहीं करा, इसमें नहीं कराएंगे, वन शॉट में क्या करेंगे आज ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमको 11 बजे क्या कराना है, चैप्टर 5 से लेके 8 तक, चैप्टर 8 तक हमको रिवीजन कराना है। तो वो क्वेश्चन 11 बजे इसमें का, इस चैप्टर का क्वेश्चन 11 बजे आपका रिवीजन होगा। तो उस टाइम आइएगा, पूरा 100% रिवीजन कर लिया जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा एवं एसआई मात्रक लिखे। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बाबू, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा प्यारे बच्चों सभी बच्चे, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वह प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी होता है प्यारे बच्चों, जो क्या होता है यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जो किसी तल से होकर जो किसी तल से होकर यहाँ देख लिए चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की जो माप करे, जो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग को पूरा 100% की समझ में आता होगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स वह भौतिक राशि है जो चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण का वो माप करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका प्यारे बच्चों परिभाषा हो गया, एसआई मात्रक क्या होता है, सबसे पहले लिखना है कि इसे फाई के द्वारा या फाई एम द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, वेबर होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। तो ये आप लोग 100% याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग प्यारे इसे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए उदासीन बिंदु से आप क्या समझते हैं। उदासीन बिंदु बहुत गजब का क्वेश्चन है कि उदासीन बिंदु से क्या समझते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के लिए रामबाण हो सकता है कि उदासीन बिंदु क्या है। तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ देखिए चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण शून्य होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। कहाँ पे शून्य हो, कहाँ पे शून्य हो, ये आप लोग समझिएगा, आंसर बना दीजिएगा। कि उदासीन बिंदु क्या होता है, तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के वे बिंदु जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो और किसका, तो चुंबक के भी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो याद रहेगा ये क्वेश्चन, जिसपे क्या हो प्यारे बच्चों, चुंबक का चुंबकीय परिमाण शून्य हो और पृथ्वी का चुंबकीय परिमाण शून्य हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। जहां पे ये दोनों शून्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उदासीन बिंदु कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। तो चलिए कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, मेंशन करना भूल गए हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विकर्षण की, यहाँ देखिए विकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान होती है। विकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान होती है। कैसे, यहाँ आप देखिए विकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है। कैसे, कैसे लिखिएगा इसका राइट आंसर समझ लीजिए। तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे के विकर्षित करते हैं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे के क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, तथा असमान ध्रुव एक दूसरे के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी चुंबक का प्यारे बच्चों जो सेम ध्रुव होगा एन क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को हटाएगा, सटाएगा नहीं। वही क्या करेगा प्यारे बच्चों, एस ध्रुव आएगा सामने, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी क्या करेगा, उसको एक दूसरे से हटाएगा, दूर रखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जब एन और एस आएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यानी क्या, देखिए यहाँ पे कि जब चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे से क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को फैलाते हैं, हटाते हैं, तथा असमान ध्रुव यानी एन और एस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन चुंबक और लौह में केवल आकर्षित होता है, क्या होता है, लेकिन चुंबक और लोहे में क्या होता है, ओनली आकर्षण होता है। अतः चुंबकत्व का असली पहचान केवल विकर्षण ही होता है।
क्या होता है, केवल विकर्षण ही होता है, यही आपको लिखना है। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। यही 2020 का क्वेश्चन है बाबू, यही 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, यही 2020 का क्वेश्चन है। फिजिक्स के 70 वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है हम आपको अभी बताते हैं, अभी क्या अभी ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है अभी क्या अभी आपको बता देते हैं। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से क्या समझते हैं, तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और यहाँ देखिए दिशा के पूर्ण ज्ञान इस राशि से प्राप्त होते हैं, उन्हें यहाँ पर देखिए उस स्थान का पृथ्वी के चुंबकत्व कहते हैं। यहाँ पे आप लोग ये बहुत बढ़िया से याद कीजिएगा कि किसी स्थान पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिस राशि से प्राप्त होता है उसी स्थान पे हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का चुंबकत्व यानी चुंबकीय तत्व कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, चुंबकीय तत्व कहलाता है। तो ये भी आपको 100% याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों की नमन कोड की परिभाषा लिखे। नमन कोड की परिभाषा लिखिए। मास्टर क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आइएगा इसका ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों कब होगा, यहाँ पे फिजिक्स का यहाँ पे देखिए 1 शॉर्ट रिवीजन में 5 से लेके चैप्टर 8 तक का फुल रिवीजन होने वाला है आज के आज, तो आज आना है आपको आज के आज। चलिए, बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए क्या कि नमन कोड की परिभाषा लिखे। कब लिखा है, बिहार बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर के क्षैतिज दिशा के बीच का कोण हमारा क्या कहलाता है, नमन कोण कहलाता है। बिहार बोर्ड 2022 का क्वेश्चन यहाँ पे कि नमन कोण क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय याम्योत्तर की क्षैतिज दिशा के बीच का जो कोण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण या नीति कोण कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको बतला दिए, थोड़ा सा सेहत डाउन नहीं है इसलिए थोड़ा सा कम ही बताएं, लेकिन इसको हम कवर अप करा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए जो क्रैश कोर्स का पीडीएफ है ना, टाइम कम है, 299 लगता है प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स पीडीएफ में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना कुछ खास नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाड़ी साबित हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए नंबर लिख देते हैं अपना 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कॉल करके आप लोग ले सकते हैं, व्हाट्सअप फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे 70 हम फिजिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं फ्री में। तो प्यारे बच्चों कैसे डाउनलोड करना है हम आपको बताते हैं। तो प्यारे बच्चों डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए ना फटाफट इतना काम कर दीजिए, चलिए जल्दी कर दीजिए। डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम को ओपन करना है। गूगल या क्रोम को जैसे ही ओपन कीजिएगा आपके सामने ऐसा आएगा, आपको लिखना है इसमें क्या, आस्क बोर्ड, ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिखिएगा, आपके सामने ऐसा आएगा। जैसे ही आस्क बोर्ड लिखिएगा यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा खुल जाएगा ऐसा खुल जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख लीजिए। तो जैसे बायोलॉजी का चैप्टर 1 का नोट्स आपका जो अंतिम क्रैश कोर्स है ना उसका प्यारे बच्चों प्रहार वाला में बायोलॉजी का आपका मिल चुका है। अब देखिए उसके बाद से किसका मिल चुका है, केमिस्ट्री का मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है 70 वायरल क्वेश्चन। वो कहाँ रहेगा, कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है 70 क्वेश्चन। तो ये प्यारे बच्चों ये पीडीएफ डाउनलोड लिखा है ना, यही पीडीएफ डाउनलोड पे आके आपको डाउनलोड कर लेना है। 100% डाउनलोड होगा आपका। मात्र प्यारे बच्चों आइए और फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसा ऐड आएगा तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, क्लिक करके 2 मिनट रुकना है, तभी आपका डाउनलोड होगा। तो प्यारे बच्चों ये काम जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा ऐसा आएगा, देखिए जैसे ही कीजिएगा ऐसा आएगा, आना है और इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे आइएगा, नीचे आना है प्यारे बच्चों, नोट्स डाउनलोड करना है। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 12th का चैप्टर 1 का नोट्स डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ऑल चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो लिंक 1 पे दाबिए, यहाँ पे जैसे ही दाबिएगा आपका देखिए पीडीएफ कैसे डाउनलोड हो रहा है, हम आपको लाइव डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। आप लोग आके प्यारे बच्चों 70 फिजिक्स के वायरल क्वेश्चन ना आके डाउनलोड कर लीजिए। और पैड क्रॉस यहाँ देखिए जो पीडीएफ वाला है ना क्रैश कोर्स,
ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका भला होने वाला है प्यारे बच्चों। बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और आपका क्लास अब रुकेगा नहीं, 11 बजे भी आइएगा, 11 बजे भी आपका क्लास होने वाला है। चलिए खुल रहा है प्यारे बच्चों खुल जाएगा बस 2 मिनट में, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है आपका डाउनलोड होने लगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ही पीडीएफ हम डालते हैं पूरा नोट्स बना के, ये नहीं कि फ्री का है तो ऐसे नहीं डालेंगे। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स देते हैं, देख लीजिए ये नोट्स देख लीजिए। जो भी परचेस करना चाहते हैं ना, देखिए ऐसे ही नोट्स हमारा रहता है, ऐसे ही नोट्स रहता है प्यारे बच्चों, और ये फ्री में है तो ये आप लोग आके फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए इसी प्रकार से एक एक पॉइंट लिखा होता है, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से। तो आइए प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिए और आके आप लोग परचेस जरूर कर लीजिएगा। हम वेट कर रहे हैं किस किस बच्चे को परचेस करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।